लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन का आपकी खिदमत में इस्लाम। आज है 29 दिसंबर 2021 और ये हमें साल यूँ लग रहा है जैसे बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ ये बढ़ जाएगा 2 दिन के बाद और ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इसमें बहुत सी तलख यादें, इसमें बहुत से खुशगवार वाक़यात भी हुए, लेकिन आज लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन एक बार आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है और आज आपको एक ऐसा वाक़यात सुनाने जा रहा है कि किस तरह सज़ाए मौत के कैदियों ने रोड़ी का जो पुल है वो उसको उड़ाने की कोशिश की और उस पर कैसे ट्रेन लेकर गए। ये मैं आज आपको, ये बहुत से जो लोग वाकिफ़ हैं इससे और जो लोग सखर जाते हैं, लिबर्टी कॉर्नर में एक बार मेरा सलाम मैंने आपको पेश कर दिया है और आपको ये कहना भूल गया था कि अभी तक DGA BKK 2020 को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो ज़रूर करें ताकि हर आने वाली अच्छी इन्फॉर्मेशन और वो जो एक बेल आइकॉन का बटन है उसे पुश ज़रूर करें, ज़रूर उंगली दबाएं। आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन नए लोगों को एक अच्छी खबर मिलती रहती। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आते हैं उनको वो अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी मालूमात, बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं जो इल्म व अदब से रखती हैं, जो सियासत से, कल्चर से, मज़हब से रिलेटेड होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को, वो लोग सखर से हों, रोड़ी से हों, हैदराबाद से हों, कराची से हों, ईसा नगरी से हों, मंजूर कॉलोनी से हों, जहाँ से भी हों, सिंध के पूरे एरिए से, वो जो बेनज़ीर का शहर है, लाड़काना हो, जो क्लिफ्टन की तरफ समंदर का एरिया है, वो ज़रूर मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर वो मालूमात आप तक जाए जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ सखर का जो पुल है, सखर और रोड़ी के दरमियान जो ऊपर मिलाता है 2 सूबों को भी और 2 शहरों को भी, बड़े पाकिस्तान का एक बहुत दरियाए सिंध के ऊपर जो जिस तरह ये लोग, कोई भी बंदा है दुनिया से या पाकिस्तान से, वो वहाँ पे जाए, सखर जाए और वो जो कैंची पुल है, जिसे कैंची पुल कहते हैं, जो रेलवे का पुल है, उसने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जिस तरह लाहौरिये पंजाबी ये दावा करते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने वो जमया ही नहीं, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं। तो कई बारी सरदार साहब, जो कई सरदार साहब पहुँच जाने, पंजाबी ने वो भी लामहल्ला बड़े बाफखर मैं अंदाज ना कह रहा वहाँ कि वो भी एक कहते ने, कई सरदार कहते ने लो यार अही लाहौर वेख लिया, अज असी जम भी गए हैं। लेकिन मैं तुहानू आज इतनी बड़ी अहम बात सुनाने जा रहा हूँ कि ये आप जो लोग भूलते जा रहे हैं कि ये पुल, कैंची वाला पुल जो था सखर और रोड़ी के दरमियान, ये कितनी अहमियत का हामिल है। उन स्टूडेंट्स के लिए मुझे अफसोस है, ये जो मुझे मिली है ट्रांसलेशन, ये मुझे उर्दू में मिली है, लेकिन अफसोस है कि मुझे वो सिंधी लैंग्वेज नहीं आती, सिंधी ज़ुबान नहीं मैं सीख पाया, ये एक मेरी कमज़ोरी है। लेकिन मैं आपको उर्दू ज़ुबान में ये बताने जा रहा हूँ कि ये किस तरह उस पर पहला सफ़र जो किया गया था। चूँकि दुनिया जानती है कि उस दरिया के ऊपर जो दरियाए सिंध है, उसके जो ये पुल है, कैंची वाला पुल, इसमें कोई पिलर नहीं है नीचे, इतनी की गहराई का भी सबको अंदाज़ा है और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है जो लोग सुनेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा आज कि ये जो एक बहुत लोकगीत है, हो जमालो, ये कैसे वजूद में आया था, ये भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो सखर का मशहूर कैंची पुल है, अगर कोई शख्स सखर गया और इसने रेल का ये पुल ना देखा तो समझिए कि कुछ भी नहीं देखा। जिस तरह लाहौरी कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, यही मिसाल इसी की है जो कैंची पुल के नाम से मशहूर है। और ये रेलवे पुल 1889 में तमीर किया गया, लेकिन इस वक्त इंजीनियर इसके इस्तेकाम के हवाले से पुरुम्मीद नहीं थे। वो जानते नहीं थे कि ये कैसे खड़ा रहेगा, किस तरह ये इस्तेकाम इसको मिलेगा, ये किस तरह इस पे रेल चलेगी, वो ये जानते नहीं थे। पुल पर खड़े होकर खूबसूरत नज़ारा,
दरियाए सिंध का देखा जो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन इस वक्त इंजीनियर इसके इस्तेकाम के हवाले से पुरुम्मीद नहीं थे। पुल पर खड़े होकर ऐसा खूबसूरत नज़ारा दरियाए सिंध का देखा जो बहुत ही खूबसूरत था। यानी कि जो आप वहाँ देखते हैं तो आपको कैसा लगता है, ये वही जानते हैं जो वहाँ जाकर देखते हैं। और दिल दहला देने वाला भी था। सिंध में यानी एक तो बहुत खूबसूरत था वो नज़ारा कि यार अब इतना नज़ारा खूबसूरत बन गया है, तो ये लेकिन दिल भी दहल रहा था उनका कि यार ये कैसे होगा, अब ये कैसे इस पे ट्रेन चलेगी। तो ये था वो। सिंध में खुशी की हर तकरीब का आगाज़ और इख्तिताम मशहूर लोकगीत हो जमालो पर होता है। आप सब जानते हैं कि हो जमालो ये ज़रूर गाते हैं जितने भी हमारे सिंधी भाई हैं, कराची के रहने वाले हों, वो कराची के लोग, सिंध के लोग अमेरिका में रह रहे हों, इंग्लैंड में रह रहे हों, दुनिया में कहाँ जहाँ भी वो रहते हैं, वो अपनी सकाफ़त को नहीं छोड़ते, अजरक को, टोपी को और इस गीत को, हो जमालो को नहीं छोड़ते। वो इस गीत की तख्लीक का सबब जो है वो सखर का यही पुल है। इसमें अहम बात ये है कि ये गीत कैसे, ये इसने क्रिएशन की, इस गीत ने कैसे क्रिएट हुआ ये गीत, तो ये है इस पुल की वजह। ये है वो पुल जिसने ये गीत 1889 को जब इसका ये तमीर हुआ था तो तब ये गीत गाया गया था। तो किसने गाया था मैं आगे जा आपको ये भी बताऊंगा। अच्छा, 1889 में ठाठे मारते हुए दरियाए सिंध पर लोहे का ये पुल तमीर हो चुका। तब रेलवे का कोई भी ड्राइवर, अब रेलवे के ड्राइवर ने जो चला रहे थे ट्रेनें, और वो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं लेके जाएंगे इसके ऊपर ट्रेन, क्योंकि उसके नीचे कोई पिलर नहीं था। अब ये बात अपने ज़हन में रखनी, जो नए इसको जानने, जिनको उन्होंने पहले ये नहीं सुनी स्टोरी इसकी, जो इस कहानी से वाकिफ़ नहीं है, तो वो ज़रूर इसको, उसके नीचे आज भी वो इतना खूबसूरत है, अपनी आबोताब के साथ वो वहीं खड़ा है। तो किसी भी ड्राइवर ने, जो रेलवे के ड्राइवर थे, उन्होंने कहा जी हम तो नहीं ये करेंगे, हम नहीं लेके जाएंगे ट्रेन को, उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर जो उस वक्त की ब्रिटिश इंतज़ामिया थी, उन्होंने इसका एक हल निकाला कि यार इसको कैसे किया जाए और हम इसे कैसे अब इसको हम रवां कर सकते हैं, चला सकते हैं, ये पुल भी चले जिस काज के लिए, जिस मकसद के लिए बनाया गया है, और लोग इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उन्होंने इस मसले के हल के लिए उन्होंने सखर जेल में जो सजाए मौत के कैदी थे उनको ट्रेन चलाने की तरबियत दी। किनको? जो सखर जेल में, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वही सखर जिसके ऊपर ये दरिया सिंध के ऊपर जो पुल है, ये कैंची पुल जिसे कहते हैं, और इन कैदियों से ट्रेन चलवाई। उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी जो सजाए मौत के कैदी थे, और उनसे ये कमिटमेंट की गई थी। सखर जेल के एक कैदी जमाले, जिसका नाम जमाले था, जमाले के साथ ये मुआहदा किया गया कि वो इस पुल पर से रेलगाड़ी चलाकर जाएगा तो जमाले की सजाए मौत माफ़ करके इसे आज़ाद कर दिया जाएगा। ये था उस ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस वक़्त एक ये फैसला। वो किस तरह किसी को किस तरह कंपनसेट करते थे, उसकी मेहनत, उसकी स्ट्रगल को क्या वो सलामी पेश करते थे कि उसकी सजाए मौत ही माफ़ करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भी रिस्क लिया ना, एक जो सजाए मौत का कैदी है उसको उन्होंने तैयार किया, जमाले को, कि भाई तू ट्रेन को लेकर जाएगा, उसके इंजन को, और जो उसके साथ उसके बोगियाँ होंगी उसको। तो क्या हुआ फिर? तो जमाले ने यह कहा जी कि ठीक है मैं तैयार हूँ, और मैं बिल्कुल, उसको ट्रेनिंग दी गई, उससे वो ड्राइविंग सिखाई गई, सारी जितनी भी उस रेलवे के इंजन के लिए दरकार थी वो एक्सपर्ट हुआ। और फिर उन्होंने क्या किया, जमाला रेलगाड़ी को पुल पर से कामयाबी से गुजार कर सखर से रोड़ी की तरफ ले गया। ये था उसका कमाल। अब उसे सजाए मौत थी, और लेकिन उसे ये मुआहदा किया गया था कि अगर तू ये ट्रेन को ले जाएगा, क्योंकि रेलवे के सारे मुलाजमों ने, जितने भी ड्राइवर थे, यानी कि जो रेलवे के ड्राइवर मुलाजिम थे, उन्होंने ट्रेन को ले जाने से इनकार कर दिया था कि जी हम नहीं ले जा सकते। लेकिन वो ले गया, बड़ा मेला लगा और जश्न बरपा हुआ। इस जश्न में जमाले की बीवी ने खुशी से गाना शुरू कर दिया। अब जिसको तवक्को ही नहीं थी, जिसको उम्मीद ही नहीं थी, उसकी उम्मीद की किरण भी ख़त्म हो चुकी थी कि उसके खामद को तो सजाए मौत हो चुकी थी। लेकिन
ایسا اس سے خدا نے ایک ایسا، میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی ہمیں اس میں بڑی ایک ایمان کی بات نظر آتی ہے، اور یہ ایک جو ثقافتی ایک پہلو ہے وہ کس طرح پروان چڑھا، تو پھر وہ سکھر سے روڑی کی تک وہ لے گیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کی بیوی نے جو گیت گایا، جو کہ میں نے پہلے کہا وہ سندھی زبان میں تھا، لیکن افسوس مجھے سندھی نہیں آتی، لیکن میں آپ کو اس کا سنا رہا ہوں اردو ترجمہ کہ وہ کیا تھا۔ اور یہ ایک بہت ہی دریائے سندھ کے حوالے سے ایک بہت بڑا گیت ہے، جو پورے سندھی، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں خوشی، کامیابی اور کسی بھی تقریب جو کہ سندھی میں ہوتی ہے، اس کے آغاز پہ یا اختتام پہ اس کو ضرور گایا جاتا ہے۔ وہ میرا جیت کے آیا، یہ اس کی بیوی نے گیت جو گایا، وہ میرا جیت کے آیا، خیر کے ساتھ ہو جمالو، وہ میرا جیت کے آیا، خیر کے ساتھ ہو جمالو۔ یہ میں آپ کو اردو ترجمہ سنا رہا ہوں۔ وہ جو روڑی والی پل سے ہو جمالو، جو سکھر والی پل سے ہو جمالو، میرا جمالہ، اس کا نام جمالے تھا نا، جمالہ، میرا جمالہ جیت کے آیا ہو جمالو، جس کے بال گنگریالے ہیں ہو جمالو، جس کے ہری لاٹھی ہاتھ میں ہو جمالو، جس کے ہری لاٹھی یعنی کہ اس کی لاٹھی ہاتھ میں ہو جمالو، جس کے دانت گلو بند کی طرح ہو جمالو، جس کے ہری انگوٹھی انگلی میں ہو جمالو۔ اور اب ہو جمالو کا یہ گیت سندھی ثقافت کی روح اور سندھ میں خوشی کی پہچان بن گیا ہے، اور یوں یہ گیت سندھ کی ثقافت کا جزو لازم ہے۔ صبح کا سورج اپنی کرنیں دریا پر ایسے پھیلا رہا تھا جیسے ماں بچے کو گود میں سلا رہی ہو۔ ایک دوست سے پل کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کیں تو حیرانی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ اس پل سے گزرنے والی ٹرین پر کچھ قیدی سوار کیے گئے تھے۔ تجرباتی طور پر پہلی ٹرین کو پھانسی کی سزا پانے والے قیدیوں کے ساتھ گزارا گیا۔ تجربہ کامیاب رہا، چنانچہ اس خوشی میں تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ اور یہ جو ساری معلومات ہے ہمارے جو سندھ کے بیورو چیف ہیں انہوں نے ہمیں سینڈ کی، اور ہمیں اتنی اچھی لگی۔ وہ تو مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اتنی اچھی ہے کہ جو کسی بھی ملک کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی ثقافت کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی انفارمیٹیو میں نے آپ کو چیز پہنچائی ہے کہ اس کے جو پہلا جو ڈرائیور تھا ریلوے کا وہ کون تھا؟ سزائے موت کا قیدی، اور وہ جتنے بھی اس کے ساتھ سواریاں سوار ہوئی تھیں وہ بھی سزائے موت کی قیدی تھی۔ آج کے لیے لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور یہ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی مجھے شروع سے نہیں دیکھا لیکن جو ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، وہ میرے چینل کو DGA BKK2020 کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے کامنٹ سے مجھے ضرور نوازیں تاکہ میں ایسی اچھی انفارمیشن آپ کے لیے لاتا رہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔